नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। 21 जनवरी साल की सबसे बड़ी अमावस्या, मौनी अमावस्या। घर में यहाँ जला दें एक दीपक, पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा का जल अमृत के समान होता है। इस दिन मौन रहकर गंगा में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है और निरोग की प्राप्ति होती है। इस दिन सवा घंटा मौन रहकर पूजन करना चाहिए और उसके पश्चात दान करें। ऐसा करने से 16 गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। इस बार मौनी अमावस्या 21 जनवरी दिन शनिवार को मनाई पड़ रही है। जी हाँ, 21 जनवरी दिन शनिवार को पड़ने से इस अमावस्या का बहुत ही विशेष रूप से इसका जो फल है और भी कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि अमावस्या की तिथि भगवान शनिदेव को भी समर्पित है। अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, साथ ही अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है, जिससे यह अमावस्या और भी ज़्यादा खास हो गई है। इस अमावस्या पर पितरों की निमित्त दान करने से पितृ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया कि जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। यह अमावस्या धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों की तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों को तर्पण और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण दान करने का न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही काल सर्प दोष दूर होता है और शनि दोष से भी राहत मिलती है। दोस्तों, इस बार यह शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। जीवन में खुशियां आती है। इस अमावस्या पर पितरों की मोक्ष की कामना से व्रत उपवास भी अवश्य ही रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय, दान, पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं, उससे तृप्त होकर हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारे शीघ्र ही मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि हम जीवन में कोई भी उन्नति करते हैं वो सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य ही करें, जिससे पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितरों की असीम कृपा भी मिलती है और शांति मिलती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए आप सभी को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को इस उपाय को अवश्य ही करें। यह उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर के पुरुष, महिला व बच्चे, लड़के लड़की भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने का सिर्फ एक खास नियम है, वह है शुद्धता और पवित्रता। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही आप यह उपाय करें। महिलाएं शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय करने के लिए आप एक दीपक लें। इसके लिए आप मिट्टी का, आटे का या फिर पीतल का कैसा भी दीपक ले सकते हैं। फिर दीपक में एक रुई की बाती लगाएं। इसके बाद दीपक में शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो सके तो सरसों का तेल भी भर सकते हैं। दीपक तैयार करने के बाद सूर्यास्त के बाद रात के समय आपको यह दीपक जलाना है। फिर इस दीपक को आप साफ जगह पर रख सकते हैं। आप इस दीपक को अपने मुख्य दरवाजे के पास भी रख सकते हैं। इस दीपक को अपने मुख्य दरवाजे के पास रखने से आपके जीवन के सभी कष्ट और पितृ देवों की कृपा प्राप्त होती है। पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों,
अमावस्या पर, मौनी अमावस्या पर आपको अपने मुख्य दरवाजे पर शाम के समय, रात के समय एक यानी कि दीपक जरूर जला देना चाहिए। ऐसा करने से लाभ होता है। लेकिन दोस्तों, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए और पितरों को यानी कि प्रसन्न करने के लिए, पितृ दोष बदल जाए पितृ आशीर्वाद में, इसके लिए आपको अपने घर के यानी कि जो आपके घर के आंगन है, घर के दक्षिण दिशा की तरफ आप एक दीपक जरूर जला के रख दें। दोस्तों, दक्षिण दिशा में पितृदेवों का वास होता है। जो हमारे पितृदेव होते हैं वो घर के दक्षिण दिशा में अपना निवास स्थान बनाते हैं। इसलिए अमावस्या पर आप अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जरूर जला के रख दें और दीपक की जो लौ है वो भी दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्टों से और परेशानियों से मुक्ति मिलती है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती है और कष्टों से निवृत्त मिलती है। हर कार्य में सफलता मिलती है। जीवन में चली आ रही बाधाएं परेशानियां भी दूर हो जाती है और अनेक जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो कार्य काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है उन्हें पूरा करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ बता दें कि उपलब्धियां कदम चूमती है, कार्यक्षेत्र में लाभ होता है, जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। कुछ ऐसे कार्य भी पूरे होते हैं जो काफ़ी समय से अधूरे पेंडिंग है, उन्हें पूरा करने का मौका मिलता है। जो कार्य काफ़ी लंबे समय से नहीं बने उन्हें भी पूरा करने का मौका मिलता है। दोस्तों, बता दें कि आप मौनी अमावस्या पर आप अपने यानी कि बीच आंगन में एक दीपक जरूर जला दें। इससे माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, कई जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है और लाभ की स्थिति बनी रहती है। कारोबार में विस्तार से लाभ होता है। जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाती है, बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती है, लाभ की स्थिति बनी रहती है, कारोबार में विस्तार होता है, हर प्रकार की समस्याएं और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आप एक दीपक अपने मुख्य दरवाजे के पास जो जलाएंगे, साथ ही एक दीपक अगर कहीं नज़दीक में पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पर भी जरूर जला दें। लेकिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जरूर जलाएं और एक दीपक आप अपने पूजा स्थान पर जला दें जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फोटो, तस्वीर या मूर्ति है। दोस्तों, अमावस्या तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा पाठ करें और इनके सामने दीपक जरूर जलाएं। लेकिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृ आशीर्वाद में बदल जाए, इसके लिए आपको अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ जरूर दीपक जलाएं, क्योंकि दक्षिण की दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए। पितरों का वास होता है दक्षिण दिशा में। अगर आपके घर में आंगन है तो आंगन में ही आप दक्षिण दिशा में आप एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ उसकी लौ करके, बाती करके जरूर जला दें। अगर घी नहीं है तो सरसों का तेल डालकर ही आप जला दें। इससे सारी मनोकामना और पितृदेवों से अपना आशीर्वाद, उनसे आशीर्वाद भी मांगें और ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी करें ताकि पितृदेव की कृपा प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आप दीपक का ये उपाय जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ लक्ष्मी।